हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस के बारे में। तो पाइथन ट्यूटोरियल के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस। व्हाट इज़ फंक्शंस इन पाइथन, कैसे इसका यूज़ किया जाता है, क्या इसका यूज़ है, क्यों ये पढ़ना ज़रूरी है, सारा चीज़ इसको हम डिटेल्स में देखेंगे इस वीडियो में आगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ शुरू से अंत तक देखिएगा, फंक्शन का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। राइट। सबसे पहले हम जानेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो पहले हम एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि फंक्शंस हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। राइट। सपोज हमने एक लिस्ट क्रिएट किया हुआ है और लिस्ट में हमारा कुछ नंबर है इसमें, और इस लिस्ट में हम जब ऐसे अपेंड कर रहे हैं, और हमारा अपेंड मेथड क्या करेगा कि इस लिस्ट में और नया नंबर को अपेंड कर देगा इन लास्ट। राइट। एंड देन हम प्रिंट करेंगे तो लिस्ट में 2, 3 एंड 5 हमको मिल जाएगा। हम इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख ले 2, 3, 4, 5, ये लिस्ट में 2, 3, 4 था, ये अपेंड कर दिया तो ये 5 हो गया। तो ये अपेंड जो यहाँ पे है, ये अपेंड ही फंक्शंस है। राइट। अभी हम एल डॉट, जैसे ही एल डॉट करते हैं, यदि आप विजुअल स्टूडियो कोड में होंगे या कोई भी एडिटर में, तो इस लिस्ट में जो भी फंक्शंस सपोर्ट करता है वो सारा फंक्शन का लिस्ट यहाँ पे आपको आ जाएगा। जैसे ये सब जो है सॉर्ट, रिवर्स, रिमूव, पॉप, इंसर्ट, इंडेक्स, एक्सटेंड, काउंट, कॉपी, क्लियर एंड अपेंड, ये सारा जो है फंक्शंस कहलाते हैं। राइट। और वो फंक्शंस का कुछ सेपरेट यूज होता है। राइट। और वो फंक्शन क्यों लिखा जाता है, क्योंकि सपोज ये अपेंड करने में जो लॉजिक एक बार हम अपेंड इस फंक्शन में लिख दिया गया होगा, उसी फंक्शन को, उसी लॉजिक को हमको बार बार यदि रिकॉल करना हो तो हम डायरेक्टली ऐसे अपेंड करके यूज़ कर लेंगे, ना कि हम बार बार वो लॉजिक लिखेंगे। राइट। तो फंक्शंस का नीड क्यों हुआ कि हम किसी भी कोड को रीयूज कर सकते हैं कहीं पे भी। लाइक एक जगह कहीं पे लिख करके उसको आप इजीली इंपोर्ट करके कहीं से भी कहीं पे भी किसी भी फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, और वो आपका कोड जो है दोबारा से रीयूज हो जाएगा। आपको फिर से वैसा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर से वो लॉजिक लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राइट। तो ये होता है फंक्शंस इन पाइथन और एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं कि इफ़ ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इज रिपीटेडली रिक्वायर्ड देन इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू राइट दीज स्टेटमेंट्स एवरी टाइम सेपरेटली। मतलब कि यदि कोई ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट बार बार आवश्यकता पड़ रही है किसी कोड में, तो उसको हम बार बार सेम चीज़ लिखना रिकमेंडेड नहीं है। राइट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देन इन दैट केस वी हैव टू डिफाइन दिस स्टेटमेंट एज ए सिंगल यूनिट। मतलब वो सारा स्टेटमेंट को हम एक सिंगल यूनिट में रख देंगे, मतलब एक उसका पैकेज बना देंगे, वो एक उसका एक क्या बोलते हैं, एक पैक बना देंगे जिसको हम कहीं पे यूज कर सकें। एंड वी कैन कॉल दैट यूनिट, और उसके बाद वो जो पैकेज है एनी नंबर ऑफ टाइम्स बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट विदाउट री राइटिंग। मतलब कि फिर उस पैकेज को हम कहीं पे भी उसका यूज हो तो उसको यूज कर सकते हैं बिना उसके लॉजिक को लिखे हुए, बिना उस स्टेटमेंट को लिखे हुए। हम जस्ट वो यूनिट को कॉल करेंगे, उसको यूनिट को कॉल करेंगे और हमारा वो स्टेटमेंट सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, और वो जो यूनिट है वही एक्चुअल में फंक्शंस है। राइट। तो आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी फंक्शंस क्या होते हैं। तो अब जैसे कि मेन एडवांटेज क्या हो सकता है इसका, तो इसका एडवांटेज होगा एक तो या रीयूजेबिलिटी। मतलब जो स्टेटमेंट जो पहले लिखा हुआ है उसको हम दोबारा से यूज़ करेंगे तो उसको रीयूज़ कर रहे हैं, मतलब रीयूजेबिलिटी का जो एडवांटेज है वो फंक्शन से मिल जाता है हमको। ओके। तो पाइथन जो है दो टाइप का फंक्शन सपोर्ट करता है, एक होता है बिल्ट इन फंक्शंस और एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शन अभी हम आपको दिखाए जो लिस्ट में जो भी फंक्शंस अवेलेबल थे, अपेंड, क्लियर, कॉपी, रिवर्स, सॉर्ट, मतलब जितने भी फंक्शन जो पाइथन खुद प्रोवाइड कराता है प्रोग्रामर को, जिसको सिर्फ कॉल करना होता है और बाकी सारा चीज़ लॉजिक जो है उसमें लिखा होता है वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो वैसे फंक्शंस को बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं, जो कि पाइथन खुद प्रोवाइड कराता है डेवलपर को। बट कभी कभी हमको रिक्वायरमेंट होगा कि हम खुद एक फंक्शंस लिखें। राइट। हमें रिक्वायरमेंट होता है कि कोई कोई लॉजिक को बार बार कॉल करें, तो उसके लिए हमको खुद से एक फंक्शन बनाना होगा, एंड उस फंक्शन को हम बोलते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। राइट। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस की, कि कैसे हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करते हैं पाइथन में, कैसे उसको कॉल करते हैं, क्या क्या उसके कैसा उसका सिंटेक्स है, क्या क्या पैरामीटर्स उसमें पास कर सकते हैं, कैसे उसका रिटर्न टाइप होता है पाइथन में, वो सारा चीज़ हम देखेंगे। राइट। तो सबसे पहले यदि हम बात करें सिंटैक्स की, तो यदि सिंटैक्स की बात करें तो हम पाइथन में ये जो डेफ कीवर्ड है उससे किसी भी फंक्शंस को क्रिएट करते हैं। डेफ, आप सपोज हमारा फंक्शन जो है हेलो विश करता है तो उसको हम बस हेलो नाम दे दिए, और वो जो पैरेंथेसिस दे दिए वहाँ पे, मतलब कि ब्रैकेट, और फिर वहाँ पे हमको कोलोन देना है, एंड बस इंटर दबाइए, वहाँ पे आपको अपने आप है जो वो इंडेंटेशन ले लेगा यहाँ पे। राइट। तो
ऐसे करके अभी इसका ब्लॉक बन गया इस फंक्शन का। इस फंक्शन में आप जो भी लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा इस फंक्शन को कॉल करने के बाद, राइट। तो हम इसमें जस्ट एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देते हैं, हेलो। अब तो फंक्शन तो हम क्रिएट कर लिए, बट अभी हम जब प्रिंट कराएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे, राइट, क्योंकि इस फंक्शन को हम कहीं पे कॉल ही नहीं किए हैं। तो इसको कॉल कैसे करेंगे? तो कॉल बस आपको फंक्शन का नाम ही आप लिख देना है, और वो जो फंक्शन का नाम है वो अपने आप जो उसमें स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। अभी देखते हैं यहाँ पे हेलो प्रिंट हो गया। अभी आप बोलेंगे कि ऐसे तो एक ही लाइन हेलो है, हम ऐसे प्रिंट करा लेंगे। तो अभी ये एक लाइन है, बट आप जब रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाइएगा या रियल टाइम कुछ प्रोग्रामिंग कीजिएगा तो वहाँ पे मल्टीपल लाइन हो सकते हैं, और ये सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट नहीं रहेगा, बहुत सारा लॉजिक होगा, जैसे कि प्राइम नंबर फाइंड करने का लॉजिक, जैसे कि फैक्टोरियल फाइंड करने का लॉजिक। तो वो फंक्शन जब बनाएंगे आप, अब उस फैक्टोरियल को बार बार आपको फाइंड करना हो तो उस फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली, ओके। सो बार बार हमको फैक्टोरियल फाइंड करने का लॉजिक लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। तो ये हो गया फंक्शंस कॉलिंग। अब हम देखते हैं इसमें कि फंक्शंस में दो तीन चीज़ देखना है। पहले तो ये सिंटैक्स हो गया, फिर ये फंक्शंस क्रिएट करना एंड फंक्शन कॉल करना देख लिए। अब फंक्शंस में आता है पैरामीटर, राइट। अभी ये फंक्शन जो है कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है। अभी इसमें जब हम कुछ पैरामीटर पास करेंगे, सपोज हम पास कर दिया आनंद, तो ये हमको एरर देगा, राइट। एरर क्या देगा? हेलो टेक्स्ट 0 पोजिशनल आर्गूमेंट बट 1 वाज गिवन। मतलब कि ये हेलो जो फंक्शन है वो 0 आर्गूमेंट लेता है, मतलब कोई आर्गूमेंट नहीं लेता है, बट आपने एक पास किया हुआ है जो कि आनंद है। अब इस फंक्शंस को हम आर्गुमेंट लेने लायक कैसे बनाएंगे? तो कुछ नहीं करना है, उसमें हम एक वेरिएबल पास कर देंगे, मतलब एक आर्गुमेंट पास कर देंगे जो कि क्या करेगा, यहाँ से जाएगा और इसमें जो पास करेंगे ये नेम में आ जाएगा, और फिर हम नेम का यूज़ यहाँ पे हम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, ओके। तो अब हमारा जो फंक्शंस है, अब इस हेलो में जो भी नाम पास करेंगे वो क्या करेगा कि प्रिंट में हेलो आनंद, यहाँ पे जो भी नाम पास करेंगे वो प्रिंट कर देगा। इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं, हेलो आनंद, राइट। अब यहाँ पे जो भी नाम आप पास कीजिए वो आपको दे देगा, जैसे कि हम राम पास कर रहे हैं तो हेलो राम, ओके। हेलो हम जैसे कि यहाँ पे पीटर पास कर रहे हैं तो हेलो पीटर, ओके। मतलब जो भी आप नाम देंगे डायनेमिकली वो नेम वेरिएबल में ओवरराइड हो जाएगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। मतलब ये जो फंक्शंस हुआ आर्गुमेंट लेने लायक फंक्शंस हो गया, राइट। अब हम बात करेंगे एक चीज़ और की, जो है कि रिटर्न टाइप। कोई भी फंक्शन जो है कोई चीज़ रिटर्न भी कर सकता है। मतलब कि अभी ये जो हेलो फंक्शन है ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, बट कोई कोई फंक्शंस होते हैं जो रिटर्न करते हैं। जैसे कि हम एक नया फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम रहेगा हमारा ऐड, जो कि हमें दो आर्गुमेंट लेगा ए एंड बी, और उस आर्गुमेंट को, और ये क्या करेगा कि एक आर्गुमेंट ऐसे एक वेरिएबल लेगा ए, एक लॉजिक हम लिख दिए कि जो भी दो नंबर देगा उसको ऐड करेगा एंड फिर वो रिटर्न कर देगा, राइट, रिटर्न एस कर देगा। तो अभी क्या हुआ इस केस में ये जो फंक्शन हमारा बना वो हमारा हो गया रिटर्न टाइप वाला, राइट। इसको हम फिर से वापस ले आते हैं हेलो को। ये जो फंक्शन था वो कोई भी रिटर्न नहीं, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा था, मतलब यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं है। और ये जो फंक्शन से यहाँ पे मैंने बनाया है ऐड, वो जो है वो रिटर्न कर रहा है कुछ, राइट। वो हमारा सम रिटर्न कर रहा है। अभी हम जब इस ऐड को कॉल करेंगे कोई दो नंबर से, तो वो उसका सम हमको दे देगा, बट इस रिटर्न को, ये जो रिटर्न कर रहा है उसको रिसीव करने के लिए अभी हम जैसे इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपको कोई भी क्या बोलते हैं आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि ये जो रिटर्न कर रहा है उसको हम किसी भी चीज़ में स्टोर नहीं कर रहे हैं, रिसीव नहीं कर रहे हैं, राइट। ये कोई आर्गुमेंट कोई कुछ भी आउटपुट नहीं दिया, क्योंकि ना ही हम इसको कॉल किए ना इसको कॉल किए हैं, इसको कॉल किए हैं, बट इसका जो रिटर्न है वो कहीं पे स्टोर हो नहीं रहा है और उसको हम प्रिंट नहीं करा रहे हैं। तो इसका हम क्या करेंगे, एक रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल लेते हैं RES, और रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल ले लिया, और रिजल्ट में जो स्टोर होगा फिर उसको हम प्रिंट करा देंगे, राइट। तो उसको हम प्रिंट कराने के बाद यदि हम देखेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो प्रिंट हो जाएगा। अब 10, मतलब 6 एंड 4 10। अभी हम यहाँ पे 3 करते हैं तो 4 एंड 3 7 हमको मिल जाएगा, राइट। तो ये हमारा रिटर्न हो गया। तो ये फंक्शन जो है रिटर्न नहीं कर रहा है, ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है। अब दोनों चीज़ में क्या, अब दो चीज़ ऑब्जर्व किए होंगे कि फंक्शंस क्रिएट करने के लिए हमारा जो है आर्गुमेंट देना जरूरी नहीं है, मतलब आर्गुमेंट ऑप्शनल हो गया, राइट। दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, आपको ज़रूरत है तो आर्गुमेंट दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए।
दूसरी चीज़ क्या हो गया कि रिटर्न जो है, रिटर्न स्टेटमेंट भी है, ऑप्शनल होता है। मतलब कि आप किसी फंक्शन में रिटर्न दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। मैंडेटरी इसमें क्या दिख रहा है आपको? मैंडेटरी दिख रहा है ये चीज़ डेफ। ये डेफ कीवर्ड रिक्वायर्ड है किसी भी फंक्शंस को बनाने के लिए, राइट। डेफ एंड ये जो फंक्शंस का नाम एंड ये जो पैरेंथेसिस हो गया वो मस्ट है, राइट। और ये कोलन एंड फिर इसके अंदर का ब्लॉक वो रिक्वायर्ड है। अच्छा, अब एक और चीज़ कि बिना किसी स्टेटमेंट का भी फंक्शन बन सकता है कि नहीं? बिल्कुल बन सकता है। अभी हम एक फंक्शन बनाएंगे जो कि जिसको हमको कुछ नहीं करना है, तो डू नथिंग हम इसका नाम दे रहे हैं। डू नथिंग ये फंक्शन जो है कुछ नहीं करेगा। तो ये चीज़ ना, ये जो फीचर है ये पाइथन में ही अवेलेबल है। आपको किसी और लैंग्वेज में सी प्लस प्लस एंड जावा में ये फीचर नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे एक स्टेटमेंट आता है पाइथन में, पास। मतलब कि यदि हम कोई भी फंक्शंस को ऐसे क्रिएट करके यदि हम पास लिख दिए तो ये फंक्शंस तो है बट वो कुछ भी उसका बॉडी नहीं है, कुछ भी स्टेटमेंट उसमें नहीं है, फिर भी हम फंक्शन बना चुके हैं, बना सकते हैं इन पाइथन। अब इसमें जो कॉल कीजिएगा आप तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, बिकॉज इट डज नथिंग, राइट। मतलब ये रिजल्ट दिया बट इसका कोई आउटपुट नहीं दिया क्योंकि ये पास है। पास का मतलब है कि स्किप कर दो, इस मतलब ये पास हो गया, मतलब क्या बोलते हैं उसको कि इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। ये होता है पास स्टेटमेंट का यूज़। अच्छा, रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में कुछ चीज़ और हम जान लेते हैं। एक है कि यदि आप रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी फंक्शन जो है वो नन रिटर्न करता है, ओके। कोई भी फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट नन रिटर्न करता है, राइट। और यदि आप रिटर्न के साथ कुछ लिख रहे हैं तो वो रिटर्न करेगा, राइट। तो ये हमारा हो गया रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि इन पाइथन हम एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, राइट। ये चीज़ जो फीचर है ना वो पाइथन में ही अवेलेबल है। ये किसी और लैंग्वेज में आपको ऐसा प्रिविलेजेस नहीं मिलेगा कि एक ही फंक्शन से आप मल्टीपल चीज़ रिटर्न करवा सकें। फॉर एग्जांपल ये हमारा जो है ये सम हो गया, राइट। ये सम हो गया। हम सेम फंक्शन में इसका सब्ट्रैक्शन भी कर लेंगे एंड दोनों को हम रिटर्न कर देंगे, SUM SUB, राइट। तो ये क्या करेगा कि ये जो हमारा फंक्शन ऐड है, अब इसका नाम भी चेंज कर देंगे। नाम जो है वो सूटेबल नहीं रहा क्योंकि अब ये क्या कर रहा है, कैलकुलेशन कर रहा है, चाहे ऐड हो सम हो कुछ भी कैलकुलेशन कर रहा है, राइट। तो ये कैल नाम का एक फंक्शन बना दिया जो कि सम भी कर रहा है, सब्ट्रैक्शन भी कर रहा है और दोनों को रिटर्न भी कर रहा है। मतलब एक से ज़्यादा नंबर को या स्ट्रिंग को या कोई भी डेटा टाइप को पाइथन जो है रिटर्न कर सकता है। एक फंक्शन मल्टीपल चीज़ रिटर्न कर सकता है, राइट। अब इसको जल्दी से देख लेते हैं। अभी इसको, ये हमारा फंक्शन का नाम चेंज हो गया तो यहाँ पे हम ये दे दिए। एक चीज़ और, अब अभी आप जो ये फंक्शन दो चीज़ रिटर्न कर रहा है तो रिजल्ट में जो आपको आएगा, ये जो रिजल्ट होता है वो एज ए टपल रहता है, राइट। तो आपको या तो आप ऐसे उसको सम वेरिएबल में या फिर हमारा जो m वेरिएबल और n वेरिएबल, दो वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए। तो m में हमारा सम आ जाएगा और n में हमारा सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, राइट। हम दोनों पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। पहले तो हम इधर प्रिंट करा लेंगे। सम क्या हो गया हमारा? सम हमारा हो जाएगा m। ये जो ऐसे देते हैं ना उसको फॉर्मेटिंग बोलते हैं, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। यदि आप f लगा दिए किसी भी स्ट्रिंग से पहले तो अब इसके अंदर आप ऐसे ब्रैकेट लेके वेरिएबल भी लिख सकते हैं, ओके। ये पाइथन का फीचर है। ये हो गया सम। और हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्शन भी हमको प्रिंट करना है, राइट। फुल कैप्स कर देते हैं, अच्छा लगेगा। एंड ये जो हो गया n, मतलब सम में हमारा m में सम आ जाएगा और n में सब आ जाएगा। एक ही फंक्शन जो है और दोनों चीज़ रिटर्न कर रहा है। अब इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। सम जो है 7 आ गया और ये 4 में से 3 गया तो 1 आ गया, सब्ट्रैक्शन, राइट। मल्टीपल चीज़ भी कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, मतलब एक दो से भी ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब कितना भी हो सकते हैं। अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्या बोलते हैं उसको, रिटर्न कर सकता है एक पाइथन में फंक्शन, राइट। तो अब जो है ये 3 चीज़ रिटर्न करने लगा। अब यदि हम ये 3 चीज़ रिटर्न कर रहे हैं, ये 3 चीज़ स्टोर नहीं कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे वो एरर देगा, टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक एक्सपेक्टेड टू। अभी यहाँ पे ये 3 चीज़ रिटर्न कर रहा है बट आप 2 ही दिए हैं, इसलिए एक और दीजिए ओ नाम से। अब और ये जब हम उसको प्रिंट कराएंगे
उसका जो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए वो ओ में आ जाना चाहिए, राइट। अभी आप देखेंगे यहाँ पे तो सम हमारा 7, सब्ट्रैक्शन 1 एंड मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू 3 इक्वल टू 12, राइट। तो ये हो गया। अब हम इसको चाहेंगे कि ये दोनों का जो तीनों रिजल्ट है वो अलग अलग वेरिएबल में ना लेकर के हम रिजल्ट में ही एक स्टोर कर सकते हैं कि नहीं। इसके लिए हम इसको हटा देंगे, करा के देखेंगे कि रिजल्ट में जो है वो तीनों वैल्यू लेता है कि नहीं। ये सक्सेसफुली ले लिया है, बट हमने प्रिंट स्टेटमेंट लगाया नहीं है तो वो कुछ रिजल्ट आया नहीं। तो हम रिजल्ट में वो देखते हैं प्रिंट करा के कि ये तीनों वैल्यू आया है कि नहीं। जी हाँ, एक टपल के रूप में, मैंने बोला था आपको कि रिजल्ट जो है एक टपल के रूप में रिटर्न करता है कोई फंक्शन। तो ये जो ऐसे है वो एक टपल है, ये जो रिजल्ट है वो टपल है। जब इसका टाइप देखेंगे, राइट, तो ये जो हो जाएगा वो टपल हो जाएगा, राइट। तो ये टपल है। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स इन पाइथन फंक्शंस। मतलब कि हम तो पहले देख चुके हैं कि पाइथन फंक्शंस में आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं, बट वो डिफरेंट टाइप का भी आर्गुमेंट होता है। सो देयर आर 4 टाइप्स आर एक्चुअल आर्गुमेंट्स आर अलाउड इन पाइथन, राइट। नंबर 1 पोजिशनल आर्गुमेंट, नंबर 2 कीवर्ड आर्गुमेंट, नंबर 3 डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट एंड नंबर 4 वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। एक एक करके हम देखेंगे कि क्या होता है ये चारों। तो सबसे पहले हम पोजिशनल आर्गुमेंट देखते हैं कि पोजिशनल आर्गुमेंट क्या होता है। आर्गुमेंट क्या होता है कि जिस पोजीशन में आप जो वेरिएबल देंगे उसी पोजीशन में वो आप यदि पास करेंगे उस नंबर को तो वही नंबर उसी पोजीशन में वो प्रिंट करेगा। मतलब कि आप बी में 100 पास करेंगे तो बी में 100 ही रहेगा। मतलब सेकंड पैरामीटर इसका बी है, तो सेकंड पैरामीटर आप यदि 100 पास करेंगे तो ये जो 100 है वो बी में एलोकेट होगा, राइट। अभी हम जिसको बी ए सी ऐसे प्रिंट करा देते हैं जिगजैग मैनर में, मतलब सफल करके, तो फिर भी आप जो सेकंड प्लेस पे जो पास कर रहे होंगे वो सेकंड प्लेस पे आप जो सेकंड प्लेस पे पास कर रहे होंगे वो यहाँ पे प्रिंट करेगा। आप जो फर्स्ट प्लेस पे पास कर रहे होंगे वो यहाँ पे प्रिंट करेगा। आप जो थर्ड प्लेस पे पास कर रहे होंगे वो यहाँ पे प्रिंट करेगा, राइट। तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कॉल करके इस फंक्शन को। तो ये हमारा फन हो गया पोजिशनल आर्गूमेंट। इसमें हम देते हैं 10 ए के लिए, 20 बी के लिए एंड 30 सी के लिए। तो क्या करेगा, ये जो 10 होगा वो ए में एलोकेट हो जाएगा, 20 होगा वो बी में एलोकेट हो जाएगा एंड 30 जो है सी में एलोकेट हो जाएगा, राइट। वैसे ही यदि हम इसको प्रिंट करेंगे, अब इसको कॉल एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा बी, मतलब 20, फिर आएगा 10 एंड 30, 20 10 एंड 30 शुड बी देयर आउटपुट, 20 10 एंड 30, राइट। तो ये हो गया हमारा पोजिशनल आर्गूमेंट। मतलब जिस पोजीशन में आप वहाँ पे पास करेंगे आर्गूमेंट उसी पोजीशन में वो वहाँ पे डेटा स्टोर करेगा। अब हम देखेंगे कीवर्ड आर्गूमेंट। तो कीवर्ड आर्गूमेंट क्या है कि आप जैसे बिना वेरिएबल का नाम लिखे हुए यहाँ पर दे दिए तो वो क्या हो गया, उसी सीक्वेंस में ले लिया। लेकिन हमको चाहिए कि हम सी पहले पास करें, तो सी इक्वल टू आप 10 लिख सकते हैं, तो ये सी में जाकर 10 असाइन होगा। अभी ए इक्वल टू 20 लिख सकते हैं एंड बी इक्वल टू 30 लिख सकते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा क्या बोलते हैं कीवर्ड आर्गूमेंट। मतलब इसका जो की है, ये की है ना, ये की है जिसमें वैल्यू आके असाइन होगा। तो सी में हमारा 10, बी ए में हमारा 20 एंड बी में हमारा 30। मतलब कि प्रिंट करेगा पहले 30 देन 20 एंड देन 10, 30 20 एंड 10। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये वाला, ये इसको बोलते हैं हम, इसको बोलेंगे कीवर्ड आर्गुमेंट, ओके, कीवर्ड आर्गुमेंट। अब आगे क्या है, आगे हमको पढ़ना है तीसरा आर्गुमेंट जो कि है डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। अभी क्या है इस फंक्शन में हमारे पास डी है, डी में हम ऐसे 0 पास कर दिए, राइट। तो ये डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि डी में या तो चाहो तो आप पास करो, नहीं चाहो तो नहीं पास करो। मतलब कि ये मैंडेटरी आर्गुमेंट नहीं है। अभी जैसे कि ए बी एंड सी ये तीनों जो था मैंडेटरी आर्गुमेंट था। मतलब कि अभी यदि तीनों जो है तीनों पास नहीं करेंगे इसमें तो वो क्या होगा, एरर देगा। मतलब अभी देख लो ए एंड बी पास करके छोड़ दिए तो आपको ये एरर देगा, फंक्शन मिसिंग 1 आर्गुमेंट, पोजिशनल आर्गुमेंट। मतलब कि 3 आर्गुमेंट लेता है वो, बट आप 2 ही पास किए हैं तो इसलिए एरर देगा। बट कभी कभी हमको रिक्वायरमेंट होता है कि ये जो डी है कोई आर्गुमेंट दे जिसको ऑप्शनल रखा जाए, चाहे तो यूज़र पास करे और चाहे तो उसमें पास नहीं करे। तो उसको कुछ वैल्यू देके, डिफ़ॉल्ट वैल्यू देके उसको क्रिएट कर लेते हैं फंक्शन क्रिएट करते टाइम। एंड उसके बाद हम जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो यूज़र
के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो तो या पास करेगा या नहीं पास करेगा। तो अभी जो है ये कोई एरर नहीं देगा, डी यहाँ पे अवेलेबल है फिर भी। बट यदि इसके साथ कोई और नंबर ऐसे पास भी कर देते हैं तो भी वो एक्सेप्ट कर लेगा, और ये डी यहाँ पे प्रिंट कर देना है तो वो डी को भी प्रिंट कर देगा। तो एक चीज़ मैंने मिस्टेक किया यहाँ पे, क्या मिस्टेक किया कि पहले हम पोजिशनल आर्गूमेंट की आर्गूमेंट ऐसे पास कर दिए, तो फिर हम ऐसे उसके बाद कोई भी, अब हमको की आर्गूमेंट ही फॉलो करना होगा लास्ट तक। नहीं तो हम क्या करेंगे, या तो हम ऐसे डी इक्वल टू करके करें, राइट, तो फिर वो कोई एरर नहीं देगा, आपको प्रिंट कर देगा 100। या फिर ये हमारा इधर कुछ हमको बस ऐसे ऐसे एंड एक सी दे दिए यहाँ पे, मान लो 20, तो ये वैलिड होगा 20, 10, 30, 100, राइट। या फिर इसको भी ऐसे कर सकते हैं तो ये भी वैलिड होगा। मतलब कि पोजिशनल आर्गूमेंट आप पहले दे दिए तो लास्ट में फिर वो कोई भी, मतलब कि डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट नहीं दे सकते या कोई और आर्गुमेंट नहीं दे सकते, राइट। तो ये हमारा सिंटेक्स है कि पहले हमारा जो है मैंडेटरी आर्गुमेंट एंड देन लास्ट में आपको हमारा जो है डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट देना है। अब डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट को आप बिना नाम के भी दे सकते हैं, राइट। 20, 10, 30, 10, तो आप नाम दे या ना दे वो डी में ये जाएगा। ये चूँकि ये डिफ़ॉल्ट है तो ये ज़रूरत नहीं है कि इसको पास भी करें, बिना पास किए हुए भी। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट के बारे में। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट क्या है कि कभी कभी हमको ये पता नहीं होता है कि फंक्शंस में कितने आर्गुमेंट पास करने हैं, मतलब कितना आर्गुमेंट पास करना है मुझे फंक्शन में, इसका आइडिया नहीं होता इनिशियली। तो हम क्या करते हैं कि वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास करते हैं। अब वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट कैसे पास होता है उसको हम देखेंगे। मतलब कि अभी ये जो फंक्शन है हमारे पास, इसको एक फंक्शन बना लिए, इसको बहर आर्ग फंक्शन का नाम दे रहे हैं। तो इसमें जो है वेरिएबल आर्गुमेंट पास करना है, मतलब कि एक से ज़्यादा आर्गुमेंट जा सकता है, बट हमको आइडिया नहीं है कि वो आर्गुमेंट 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, राइट। तो इसके लिए क्या है हमारे पास सिंटेक्स स्टार ARGS, या फिर आप स्टैंडर्ड जो पाइथन को यूज़ करते होंगे आप जानते होंगे कि ARGS देते हैं, मतलब आर्गुमेंट। बट ये ज़रूरत नहीं, आप कोई भी वेरिएबल यहाँ पे ले सकते हैं। मतलब हम n ले लिए, मतलब ये जो n होगा वो वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट स्टोर करेगा, राइट। अब हम ये जो n होगा उसमें जो वैल्यू आएगा उसको हम ऐसे प्रिंट करा के सिंपली पहले देख लेते हैं, राइट। वो किस टाइप का आएगा, वो हमको आएगा टपल टाइप का, राइट। तो अब जैसे ही इसको हम यहाँ पे वेर आर्ग फन करके फिर उसमें हम कुछ नंबर देते हैं, राइट, 2, 3, 4 कुछ भी, कितने नंबर भी पास कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसको हम देखते हैं तो ये टपल हो गया, ये आउटपुट पहले वाला हो गया। इसको हम अभी कमेंट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा टपल, ये टपल हो गया, राइट। तो अब टपल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, टपल को आपने टपल वाले क्लास में देखो टपल का वैल्यू कैसे एक्सेस करते हैं। टपल का वैल्यू हम या तो इंडेक्स बेस्ड, बट हमें यहाँ पे पता नहीं है कि कितना नंबर ऑफ वैल्यू है। तो अभी आप क्या करेंगे कि हम एक फॉर लूप लगा लेंगे। यदि आप लूपिंग स्टेटमेंट वाला वीडियो नहीं देखेंगे तो प्लीज़ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, या फिर पाइथन ट्यूटोरियल के प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो हमें प्रिंट करने के लिए फॉर आई इन n, मतलब कि n में जो वैल्यू आएगा वो सब हमको दे दो और प्रिंट कर दो, राइट। तो अब जो होगा ये 2, 3, 4 इजीली प्रिंट कर देगा, राइट। यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब ये क्या है, वेरिएबल नंबर आर्गुमेंट है, ये ज़रूरत नहीं है कि 2 ही पास करे, ये जो है 0 आर्गुमेंट भी पास कर सकता है, कोई आउटपुट नहीं क्योंकि इसमें कोई वैल्यू नहीं। या आप इनडिफिनिट नंबर ऑफ वैल्यू भी पास कर सकते हैं, आपको जितना नंबर हो गया, जितना वैल्यू हो गया वो सारा पास करते हैं, आपको ये सारा नंबर एक्सेप्ट कर लेगा, राइट। तो ये हो गया वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट। अच्छा, वेरिएबल नंबर ऑफ की वैल्यू आर्गुमेंट भी हो जाता है, मतलब ये तो हमारा सिर्फ आर्गुमेंट हुआ। अब हमको की वैल्यू आर्गुमेंट चाहिए, तो इसके लिए भी क्या करेंगे, स्टार केवीज, मतलब की वैल्यू आर्गुमेंट भी रहेगा, और ये जो होगा हमारा डिक्शनरी के फॉर्म में रहेगा, राइट। तो डिक्शनरी के फॉर्म में रहेगा, तो उसको जब हम प्रिंट करेंगे तो कैसे करेंगे, फॉर की एंड वैल्यू इन
के वी डॉट आइटम्स, हमारा जो के वी होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट एक डिक्शनरी हो जाएगा, एंड प्रिंट हम करेंगे यहाँ पे की एंड वैल्यू, राइट। तो ये हमारा वेरिएबल आर्गुमेंट, ये हमारा वेरिएबल की वैल्यू आर्गुमेंट। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा क्या होता है आर्ग्स एंड वेराक्स, राइट। तो इतना नंबर हम पास कर दिया आर्गुमेंट में, उसके बाद हमको पास करना है की वैल्यू आर्गुमेंट, राइट। की वैल्यू आर्गुमेंट में भी आप जितना मन उतना पास करते हैं, ए बी सी, राइट। जो भी नंबर आपको पास करना है, जो भी की वैल्यू पास करना है आप पास कर सकते हैं। आप उसको जब इसको प्रिंट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कैसे वो, ये जो हो गया हमारा इसका वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक, उसके बाद ए बी सी ई, ए बी सी ई 10 20 30 एंड 90, ये जो हमारा की वैल्यू आर्गुमेंट है वो भी ऐसे प्रिंट कर देगा, राइट। तो ये हो गया हमारा फोर्थ टाइप ऑफ आर्गुमेंट, ये हो गया हमारा 4 टाइप ऑफ आर्गुमेंट। रिवाइज कर लेते हैं। पहला है पोजिशनल आर्गुमेंट, दूसरा है डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट, तीसरा है कीवर्ड आर्गुमेंट, एंड चौथा हो गया हमारा वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट। तो गाइस ये था हमारा वीडियो फंक्शंस के बारे में। हमने सारा चीज़ कवर किया इसमें, फंक्शंस क्या होते हैं, उसका डेफिनेशन, कैसे उसको क्रिएट करते हैं विद सिंटैक्स, एंड कैसे उसको कॉल करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करा के उसका रिजल्ट देखा जाता है, फिर कैसे क्या क्या रिटर्न टाइप कैसे देते हैं फंक्शंस में, क्या रिटर्न होता है, मल्टीपल वैल्यू भी रिटर्न कर सकता है पाइथन में, वो भी देखे। एंड फिर हमने देखा कि किस किस टाइप का आर्गुमेंट सपोर्ट करता है पाइथन फंक्शंस, तो वो भी हमने देखा, मतलब कि 4 टाइप का जो अभी आर्गुमेंट देखे, राइट। तो यहाँ पे हमारा फंक्शंस का जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक चीज़ और कि अभी जो वेरिएबल जो आर्गुमेंट पढ़े, वो आर्गुमेंट एक फंक्शंस में मिक्स भी हो सकता है, मतलब कि एक ही फंक्शन जो है हमारा पोजिशनल आर्गुमेंट भी रख सकता है, कीवर्ड आर्गुमेंट भी रख सकता है, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट रख सकता है, और वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट भी रख सकता है, मतलब कि चारों टाइप का कॉम्बिनेशन एक ही फंक्शंस का आर्गुमेंट में हो सकता है, राइट। तो आप बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए इस पे। आप तो आप फैक्टोरियल फाइंड करने का एक फंक्शन बनाइए जो कि कोई भी नंबर इनपुट ले और उसका फैक्टोरियल रिजल्ट में दे, और आप एक फंक्शन बनाइए जो 1 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स है वो सबको रिटर्न करे। तो ये दो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस फंक्शंस के ट्यूटोरियल के बेस पे, राइट। तो आई होप कि मैंने सारा चीज़ कवर कर लिया है फंक्शन से रिलेटेड। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।